श्रीसुरभ्यै नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थेभिषेचिनी पावने सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। श्रीसुरभ्यै नमः। 16 संस्कार में से एक संस्कार है गर्भ संस्कार। हमारे 16 संस्कार का समान महत्व है। ये 5% है, वो 10% ऐसा नहीं है, इक्वल इम्पोर्टेंस है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रधान जो है गर्भ संस्कार का ही है। आपने गर्भ संस्कार ठीक से करा लिया तो 85% आपके सारे संस्कार ठीक हो जाएंगे। क्योंकि शरीर मन बुद्धि जो 4 चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, ये गर्भ में ही होते हैं। तो गर्भ संस्कार का एक संस्कार के विषय में 1 घंटे, अभी लगभग 1.25 घंटा बताया, लेकिन 9:30 तक हम प्रयास करेंगे इसको ख़त्म करेंगे। मैंने बताया कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। अलग अलग कर्मणा कहा है, संस्कार कहा है, बाकी कहा है, लेकिन कुल मिला करके अगर हम गर्भ संस्कार करते हैं तो व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। अगर हम संस्कार नहीं करते हैं तो फिर वो दूसरा हो जाता है। संस्कार करने से वैल्यू ऐड होगा, नहीं करने से दूसरा हो जाएगा। दिति अदिति की घटना मैंने आपको बताया। ऐसे एक नहीं, कई हुए हैं ऐसा। और गर्भ करते समय का स्थिति का भी महत्वपूर्ण है। जब विचित्रवीर और चित्रांगद जो सत्यवती के 2 पुत्र थे शांतनु से, और दोनों ही कम उम्र में 17 और 16 वर्ष की उम्र में दोनों की मृत्यु भी हो गई। तो उनके लिए जब रानी लाई गई, उसके लिए पत्नी लाई गई, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, तो अम्बा को जो छोड़ दिया गया, अंबिका को, अम्बालिका, अंबिका, ये दोनों को विवाह कराया गया। दुर्भाग्य से दोनों की मृत्यु हो गई, बच्चे नहीं हुए, क्योंकि विचित्रवीर नाम ही विचित्रवीर था। 14 वर्ष के ऊपर से ही उसके सारे महिलाओं के साथ ही रहना और सारे उसके वीर्य समाप्त हो गई, और उसी कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। और चित्रांगद जो था वो हमेशा युद्ध करते रहता, जिसको जिसको जाके भिड़ जाता था, सेना लेकर के जाता था, आक्रमण करता था, भिड़ जाता था, लड़ता था। लोगों को मालूम था, इसलिए उसको मार पीट के भगा देते थे। लेकिन एक बार उसने जाकर के जो गंधर्व राज थे चित्रसेन, उनसे युद्ध कर लिया। उनको मालूम नहीं था कि ये भीष्म का भाई है। उसने उसको युद्ध में मार दिया, मर गया वो। जब मरने के बाद मालूम पड़ा यार तो पांडु, ये तो शांतनु का पुत्र है, भीष्म का भाई है, और इसे संरक्षक तो भीष्म है। तो इससे पहले वो डेड बॉडी वहाँ पहुँची, उससे पहले पहुँच के क्षमा मांगे, गलती हो गई। अब दोनों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन दोनों पत्नी को क्षेत्रज्ञ मानकर और वेदव्यास को सत्यवती ने बुलाया कि तू भी मेरा पुत्र है, ये भी मेरे पुत्र है, अब तुम संतान उत्पत्ति करो, तो इतने बड़े राज्य का राजा कैसे होगा। हम जानते हैं वो घटना में जब वो आँख पर डरती आँख बंद कर लेती है तो कैसा पुत्र होता है। और वेदव्यास काले कलुटे थे, दाढ़ी वाड़ी था, उसको देख के डर गई, पीली पड़ गई, तो कैसे पांडु पुत्र हुआ, धृतराष्ट्र हुआ। पहले दासी को भेजा, तो दासी से जो पुत्र हुआ वो श्रेष्ठ हुआ। दासी बहुत प्रसन्नता से स्वागत की, अच्छा से उसका सेवा सत्कार की, और उसको श्रेष्ठ पुत्र हुआ, विधुर हुआ। तो गर्भ करते समय, गर्भ संस्कार करते समय जो मनोदशा जैसी होती है, पुत्र वैसा उत्पन्न होता है। उदाहरण बहुत है, एक उदाहरण बताया जो आप आसानी से समझते हैं। तो ये कर्म करते समय कर्मणा जायते, यानी कर्म करने से वह विप्र, यानी उसका द्विज बनता है, दूसरा जन्म होता है, या संस्कार करने से उसका होता है। हम चर्चा कर चुके हैं। हमें श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। मैंने आपको बताया कि जब गर्भ में जिस दिन, अभी आएगा पूरा स्लाइड उसमें, उसी दिन चारों आ जाते हैं, लेकिन विकसित होने में 9 महीने लगते हैं।
यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो पहले ही दिन हो जाता है, दिखता नहीं है, तो उसको हमारे शास्त्र उसको आगे बढ़ाए हैं। इस प्रोसेस में जो मैंने ये स्लाइड पहले भी दिया था, उसमें से जो गर्भ संस्कार के जो पूरे प्रोसेस है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। इसका मूल है संस्कृति और प्रकृति। हम सबके रक्त में गाय है। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसके पहले, समुद्र मंथन के पहले सुरभि नाम की गाय थी, जो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न की गई थी। ब्रह्मा के बाएं हाथ के इसमें से उन्होंने उसको बनाया था, उसको दिव्य गुण दिए थे। उसका मुख स्त्री का था, जटाएं थी, बोलती थी, उड़ती थी, पंख थे उसके। लेकिन जब राजा बलि ने आक्रमण किया और उसमें जो इंद्र छोड़कर चला गया, तो स्वर्ग में जो लोग थे डर से क्षीर सागर में कूद गए। तो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी कूद गई, अप्सराएं थी, वो भी कूद गई। उनको देख करके वहाँ जो गाय थी, घोड़े थे, हाथी थे, वहाँ जो जीव जंतु थे सब कूद गए। पेड़ पौधे थे, पशु पक्षियाँ थी, वो भी उसमें कूद गए। केवल इतना ही नहीं, वहाँ जो रत्न थे, वहाँ के जो सारे महत्वपूर्ण चीज़ें थे, वो भी क्षीर सागर में चले गए। तो बाद में मंथन करके उसको निकाला गया। 100 वर्षों तक समुद्र मंथन हुआ। और हम सब जानते हैं समुद्र मंथन में देव और दानव लगे। विष्णु जी उसमें अवतार लिए कच्छप का, उसके ऊपर में मंदराचल पर्वत, उसके ऊपर, ये तो एक रूपक रूप में कहानी है। लेकिन ये पूरे कॉस्मिक सिस्टम में जो जब बिग बैंग होता है और उसमें से जब क्रिएशंस होते हैं और जो मिल्क ओशियन होता है, जिसको हम एक प्रकार से आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वेज होते हैं, उसमें से ही हमारा पृथ्वी बना, उसमें से ये निकला। और तब वनस्पतियाँ बनी, इसमें गाय घोड़े जब जीव जंतु बने, पशु पक्षियाँ बने, रत्न बने, मनुष्य आए, सब आए उसमें। ये उसकी साइंटिफिक जो एनालिसिस है वो बाद में करेंगे हम, अभी उसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन है। थाउजेंड्स ऑफ सन्स, थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स। आज जो हमारा चंद्रमा एक सैटेलाइट है। चंद्रमा पृथ्वी से घूमता है, पृथ्वी सूर्य को घूमता है, और सूर्य जो है ये पूरे अपने निहारी का चक्कर लगाता है, हमारा निहारी का किसी और का चक्कर लगाता है, वो सब मिलकर किसी और का चक्कर लगाते, और ऐसे अनंत चल रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले जेम्स वेब का आया है, सम मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज वर फाउंड। लाखों एक चित्र में लाखों मिले, इतने गैलेक्सीज, यानी इतने प्रकार के निहारिकाएं हैं। और उसमें करोड़ों सूर्य है, एक एक में करोड़ों, तो लाखों में कितने होंगे, ये भी चित्र आया है। आप जितना विशाल जाएंगे परेशान हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे आप। हमारे ऋषियों ने अंदर की ओर गया। अध्यात्म में और विज्ञान में अंतर यही है, विज्ञान बाहर की खोज और अध्यात्म अंदर की खोज। तो समुद्र मंथन ये बाहर की खोज में से निकला हुआ विषय है। और उसमें 14 रत्न, जितने भी चीज़ें आई थी उसको क्लासिफाई किया गया, और क्लासिफिकेशन करके उसको 14 पार्ट बनाए गए। और उसी में से ही सुरभि जो थी वो कामधेनु होकर वापस आई। जैसे समुद्र मंथन से कामधेनु प्राप्त हुई, बाद में कामधेनु में देवताओं का आवाहन करके प्रतिष्ठित किया गया। 11 आदित्य होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 8 वसु होते हैं, 2 अश्वनी कुमार होते हैं, ऐसे 33 देवता माने गए हैं। उसमें जो कामधेनु है, समुद्र मंथन जब समाप्त हो गया, उसमें से जो 5 गायें थी, नंदा, बहुला, सुशीला, कपिला, बाद में और 2 गाय, ऐसे 7 गाय सप्तऋषियों को दिया गया। और सप्तऋषि उन गायों को लेकर पृथ्वी पर आए, और ब्रह्मा ने उनको एक फार्मूला दिया, एक मैथडोलॉजी दिया, एक सिस्टम दिया, और गाय दी, और उसको पद्धति बताई। ऋषि उस गाय को लेकर पृथ्वी पर आए, गाय का दूध निकाला, दही बनाया, घी बनाया, स्वयं खाए, बच्चों को दिया। उसके गोबर गोमूत्र से सिंचित करके भूमि से अन्न उगाया, स्वयं खाए, बच्चों को खिलाया। उसका जो सब्जी फल हुए उसको खाया, खिलाया। और ये क्रम चलता रहा। जब छात्र की पढ़ाई पूर्ण हुई, तो जब छात्र घर जाने लगा, तो ये गाय लेकर गए। ये जो विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई थी वो यही थी कि गाय समाज में जाना चाहिए, कि गाय आश्रम में रहना चाहिए। तब तक ये थोड़ा कन्फ्यूजन थे, वो राजा थे और ये तो ब्राह्मण थे, इन्होंने अपने आश्रम में रखा था। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट था
वो था कि गाय केवल आश्रम में रहे कि बाहर आए। तो उसके बाद बाहर आना शुरू हुआ, इसलिए दोनों गोत्र है। विश्वामित्र के 13 गोत्र हैं और वशिष्ठ के 12 गोत्र हैं। तो फिर वो गाय छात्र लेकर घर पर आया, उसके दूध निकाला, दही घी बनाया, स्वयं खाया, अपने परिवार के अपने माता पिता सबको खिलाया। गोबर गोमूत्र से अन्न उगाया, वो अन्न जो बीज उसने लाया था वो खाया। यानी आश्रम से जो पद्धति उसने सीखी थी खेती करने की, जो बीज लेकर आया था आश्रम से, उसी पद्धति से खेती करके उस अन्न उगाकर खाया। और उसका समय पर विवाह हुआ, उसका पुत्र हुआ, पुत्र भी वही दूध दही घी वही अन्न। वो गाय की उसकी बेटी वही बेटी उसके घर में होती रही, वही बीज को बार बार उस भूमि में बोता रहा। उसका पुत्र बड़ा हुआ, उसको उसी आश्रम में भेजा। आश्रम में जब बच्चा आया तो आश्रम बच्चे को वही अन्न मिला, वही दूध मिला जो घर पर खा रहा था, वही जीवन शैली थी जो घर पर है वही आश्रम में थी। बच्चा आसानी से एडजस्ट कर गया, आश्रम में रहने लगा, पढ़ाई पूर्ण हुई, वापस आया। अगर गाय नहीं है तो गाय लेकर आया, बीज कोई नया बना तो बीज लेकर आया, उस बीज को बुआई करके उसका अपना अन्न उगा कर खाया। फिर जब उसका विवाह हुआ, उसका पुत्र हुआ, वही आश्रम में आया, उसका वापस आया, पढ़ाई पूर्ण करके उसका पुत्र हुआ, उसका। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार, एक गाय, उसकी बेटी उसकी बच्ची होती रही, इसके भी बच्चे होते रहे। वो बीज को बोया गया, भूमि एक है, बीज वही बार बार बोया गया, बीज नहीं बदला। तो एक बीज, एक भूमि, एक गाय, एक परिवार, हजारों वर्षों से ये करने के कारण हम सबके रक्त में संस्कृति आई है, और वो संस्कृति गाय की है। वयम अमृतस्य पुत्रः, ये हमारा शास्त्र कहता है। हमारा शास्त्र कहता है कि हम सब जो है अमृत के पुत्र हैं। अमृत यानी कि अमृत, जो पहले स्लाइड में मैंने दिया था, ये अमृत यानी गाय का दूध दही घी मधु और गुड़, ये 5 अमृत है। तो हम हजारों वर्षों से इसको खाकर आए हैं, इसलिए हमारे रक्त में ये संस्कृति आई है। और अन्न जो बीज है वो लगातार एक ही भूमि में एक ही बीज को लगातार एक ही गाय के गोबर गोमूत्र संचित करके खाए हैं, ये हमारी प्रकृति बनी है। जब हम प्रकृति कहते हैं तो केवल मिट्टी नहीं है, केवल अन्न नहीं है, उसमें पानी है, उसमें हवा है, उसमें धूप है, उसमें पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु नदी पहाड़ हैं, ये सब मिलकर हमारी संस्कृति बनती है। तो इन संस्कृतियों के कारण हम सबका एक गोत्र बना, और ये गोत्र गाय के कारण बना। लेकिन गोत्र गाय से नहीं बना, इसलिए हमारा एक डीएनए है, हमारा एक जीन है, एक क्रोमोसोम है। उस क्रोमोसोम में जो अमीनो एसिड है किस स्थान पर है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सबका डीएनए अलग अलग है। और ये डीएनए को कल्चर किया गया, नर्सिंग किया गया, क्रिएट किया गया, बनाया गया हजारों वर्षों से, इसलिए हम सब श्रेष्ठ हैं। हम सामान्य लोग नहीं हैं। एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में, एक मैथोडोलॉजी में, एक क्रोनोलॉजी में हम सब बनाए गए लोग हैं, इसलिए हम विशेष हैं। और उसमें गाय का महत्वपूर्ण है, इसलिए गो गा त्रय, यानी जो 3 जो हमारे गुण हैं, वात पित्त कफ एक, सत रज तम दूसरा, ये पंचकोशी शरीर है, प्राण अपान उदान निदान समान, पंचवायु है, पंचकोश शरीर है हमारा। ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय शरीर है। और ये पंच महाभूत है, अग्नि वायु आकाश। ये जो तीनों चीजों मिलकर के जो गुण को समान करके शक्तिशाली बनाने वाला जो है त्रयी को, वो गाय के कारण है। ये हमारा जीन है, हमारे रक्त में है। और हम सबकी माताएं भूमि होने के कारण हम एक हैं। हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति एक होने के कारण हम सब एक हैं। लेकिन हमारा गोत्र अलग है, अलग अलग गाय है, अलग अलग भूमि है। ये अन्न हमें आज नहीं मिल रहा है, ये दूध हमें नहीं मिल रहा है। जिस डीएनए में हजारों सालों से दूध आया था रक्त में, वो रक्त में वो चीज़ नहीं आ रही है, इसलिए हमारा रक्त, हमारा डीएनए कंफ्यूज हो रहा है। कभी पंजाब का गेहूं खा रहे हैं, कभी बिहार का गेहूं खा रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ का गेहूं खा रहे हैं, वो डीएनए गड़बड़ा रहा है। उसको लग रहा है कि ये क्या हो गया। आपका अगर तमिलनाडु में ट्रांसफ़र हो जाए, आपको चेन्नई में रहना पड़े और आपको महीना भर
साल भर आपको इडली डोसा खाते रहना पड़ा तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। ये अच्छा लगना या बुरा लगना आपका नहीं, आपका डीएनए का है। उसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? आप भले अमेरिका चले जाइए, आप भले जापान चाहिए, आपको दाल बाटी चाहिए। आज हमारे यहाँ दाल बाटी बना था उज्जैन में, हमारे बहुत कार्यकर्ता खुश हो गए, दाल बाटी बन रहा है। ये खुशी उसकी नहीं है, उसके डीएनए की है। हजारों साल से दाल बाटी खा के वो डीएनए डेवलप हुआ है। तो ये अन्न, ये सब चीजों से हमारा गर्भ का संबंध है। तो हमारा शास्त्र में गर्भ के बारे में एक उपनिषद है, गर्भोपनिषद। इसमें केवल गर्भोपनिषद एकमात्र नहीं है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें वेद है, वेदों से सब निकाला गया है, शतपथ ब्राह्मण है, तैत्तरीय ब्राह्मण है, आरण्यक है। ऐसे चारों वेदों में, वेदों से निकले हुए आरण्यक ब्राह्मणों में, फिर उसमें से निकले हुए उपनिषदों में, बाद में पुराणों में, और इंप्लीमेंट किए हुए रिजल्ट महाभारत रामायण में। साक्षात राम का यज्ञ में, यानी शुक्र का काउंट कम था दशरथ को, उसके वीर शक्ति को बढ़ाने का काम श्रृंग ऋषि ने किया और श्रेष्ठ पुत्र का उत्पन्न हुआ। दिलीप का वीर काउंट कम था, डॉक्टर हितेश जानी जी उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किए हैं, कभी मौका होगा तो डॉक्टर हितेश जानी जी को सुनिएगा, समय नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ। पांडु अपना पुत्र पैदा नहीं कर सकता था, उसकी शारीरिक संरचना ठीक नहीं थी, लेकिन द्रौपदी के पास सिस्टम था, उसने सैरोगेटेड मदर, आज की बात है क्या? पिता सक्षम नहीं है, शाहरुख खान को बच्चा नहीं हो सकता, सैरोगेटेड मदर से बच्चे हो गए। ये जो सिनेमा एक्टर है करण जौहर, फिल्म बनाते हैं, उसके सैरोगेटेड मदर से बच्चे हुए। ये आज की बात है क्या? ये तो कुंती बहुत पहले की थी इसको। तो गर्भोपनिषद में गर्भ के पूरे सिस्टम को बताया, कुछ बातें मैं उसमें से बताऊंगा आपको। गर्भ संस्कार हमारे 3 महीना पहले से प्रारंभ होता है और बच्चे जन्म होने तक के 12 महीने की प्रोसेस है। जिस दिन गर्भ संस्कार होता है, विवाह के रात को जब शांति मुहूर्त होता है, वहाँ से लेकर जब बच्चे के जातकर्म नाल कटता है, नाभि कटता है, वहाँ तक के प्रोसेस को गर्भ संस्कार कहा है। ये 12 महीने के जो प्रोसेस है, इसको गर्भ संस्कार कहा है। मृत्यु जब होती है, आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसको वहाँ तक पहुँचाना है वापस पितृलोक में, वो 12 महीना का संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। यानी जितना ये महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण वो भी है। 25 वर्षों का है विवाह संस्कार, जिसको गृहस्थ आश्रम कहा है, 25 वर्षों का है। ये तो 12-12 महीने का है। सबके अपने अपने महत्व है, कभी मौका होगा मैं एक एक पर 6-6 घंटा बोल सकता हूँ। तो इस घटना को समझना, करना, इसके पूरे सिस्टम को करना, तो इसमें यजुर्वेद है, मैंने सब बताया कि कैसे कैसे करना है। केवल सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चे का जन्म हो रहा है, प्रसूति हो रहा है, चित्र सब बने वहाँ पर मिले, इतना नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता तो अभी 4000 साल की है, उसके पहले महाभारत काल था, उसके पहले और भी काल थे। विवाह के प्रोसेस को करने वाला श्वेतकेतु वेदों में मंत्र लिखा है, यानी वेद से पहले इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और उसके सारे रिसर्च, उसके सारे इम्प्लीमेंटेशन, क्लिनिकल ट्रायल हो चुके थे, और क्लिनिकल ट्रायल में जो सक्सेस रेट है उसको वेद मंत्रों में इनकॉर्पोरेट किया गया। बाद में बाकी लोगों ने किया उसको। गर्भोपनिषद और आयुर्वेद, ये दोनों को, बिना आयुर्वेद के गर्भोपनिषद नहीं, गर्भोपनिषद का इंप्लीमेंटेशन का पूरा प्रोसेस आयुर्वेद है। इसलिए आयुर्वेद घर घर पहुंचा दिया गया था, हमारे ऋषि मुनियों ने घर घर में आयुर्वेद को ला दिया था। इस प्रोसेस को करने में हमारा एक बहुत बड़ा भूमिका जो है, अभी जैसे हम सामान्य रूप से ये समझते हैं कि शरीर को बनने में क्या क्या है, तो शरीर को बनने में हमारा शास्त्र कहता है शुक्र और शोणित, यानी पुरुष का शुक्र होगा और स्त्री की शोणित होगी। शोणित यानी रक्त, हमारा शास्त्र रक्त कहता है, जिसको अंडा कहा गया। लेकिन ये 2 से नहीं होता है, उसमें आत्मा चाहिए। जब ये तीनों मिलते हैं तब गर्भ प्रारंभ होता है। अभी अय्यर बता रही थी मुझे, प्रश्न पूछी थी मुझे, है क्या अय्यर जी अब यहाँ बॉम्बे? हाँ, तो मैंने बताया था कि गर्भ संस्कार जिस क्षण होता है उस क्षण आत्मा सूक्ष्म रूप में रहती है।
ये है, ये तीनों जब मिलते हैं तब गर्भ ठहरता है, तब गर्भ बनता है। लेकिन मैंने बताया था आत्मा में फाइट चलता है, एक को ठेल कर दूसरा घुसता है। जब मैं निष्क्रमण की बात कहा, 4 महीने बच्चे को बचाइए, उस समय दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, ये भी संभव है। तो ये सारे प्रोसेस है, लंबा चौड़ा जब चर्चा होगा करेंगे। ये वेदों के लिखने के पहले की घटना है, एक महत्वपूर्ण घटना हम सबको जानना चाहिए, और विशेष करके जो डॉक्टर्स हैं उनको तो जरूर जानना चाहिए। श्वेतकेतु जब राजा प्रवाहन के दरबार में गए, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशंस थे। श्वेतकेतु एक मेधावी छात्र था, गोल्ड मेडलिस्ट था, यूनिवर्सिटी का टॉपर था, विद्वान था। उसको लगा कि मैं भी पेपर प्रेजेंट करूँगा। तो राजा तो थे वहाँ पर, जो चेयरमैन थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये जो प्रजा है ये कहाँ से आती है, ये जो मेरी प्रजा है ये कहाँ जाएगी, ये जो देव मार्ग है और पितृयान है ये कहाँ पर, किस स्थान पर बदलते हैं, पितृलोक भरता क्यों नहीं है, और जल रूपी जीव पुरुष कैसे बनता है। क्या कमाल का विज्ञान है, सोचिए क्या कमाल का विज्ञान है। सम 1000 years बैक, जब राम नहीं थे, विश्वामित्र नहीं थे, उसके पहले की घटनाएं ये सारी है। और वो बताते हैं, जब उसको निकाल दिया, बेइज्जत हुआ, घर में गया, पिताजी को कहा, पिताजी उसको लेकर आए, प्रवाहन के साथ बैठे, उसको गुरु माना, जमीन में बैठे, आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। तब प्रवाहन ने उनको मंत्र बताया। उन्हें कहा कि ध्यौ जो है ये अंतरिक्ष में जो है ध्यौ, इसमें जब श्रद्धा का आहुति होता है तो सोम उत्पन्न होता है। पर्जन्य अग्नि है, उसमें जब सोम का आहुति होता है तो वर्षा उत्पन्न होती है। पृथ्वी अग्नि है, उसमें वर्षा का आहुति होता है तो अन्न उत्पन्न होता है। पुरुष अग्नि है, उसके अन्न का आहुति होता है तो शुक्र का उत्पन्न होता है। स्त्री अग्नि है, उसमें जब शुक्र का आहुति होता है तो जल रूपी जीव पुरुष बनता है, यानी जीव आकार लेता है। क्या बड़ा साइंस है। देखो, यानी कि अंतरिक्ष, स्पेस, सूर्य की रोशनी जब समुद्र में पड़ती है, समुद्र जब तपता है, सूर्य जब तपता है, समुद्र की पानी ऊपर उठता है तो पर्जन्य बादल बनता है। और जब सोम चंद्रमा जब उसका ठंडा होता है बादल तो बरसता है। आषाढ़ के महीने में बरसेगा, अभी आषाढ़ आना होगा, 4-5 दिन में आषाढ़ आने वाला है। यहाँ केरल में आ गया है मानसून। 145 दिन का होता है गर्भकाल बादल का, यानी जब शुरू होता है, जब इसका सरस्वती पूजा के समय का, पतझड़ के बाद का, वसंत का, तब से प्रारंभ होता है गर्भकाल। और जब उसका जब आषाढ़ और श्रावण भादो जब आता है तो गर्भकाल पूर्ण होता है, बच्चे का जन्म होता है, यानी वर्षा। जब पृथ्वी तपती है, अभी अब क्या गर्मी चल रही है, 42 डिग्री 40 डिग्री की गर्मी, जब पृथ्वी तपती है, अग्नि है, तो वर्षा का आहुति होता है तो जल होता है, अन्न होने वाला है, चावल होने वाला है। अभी जब ये पृथ्वी तपेगी तब वर्षा होगी तो अन्न, चावल, हमारे यहाँ अन्न का मतलब चावल है। जठराग्नि, पुरुष का पेट जठराग्नि अग्नि है, सूर्य का प्रतिनिधि है। भूख, उसमें अन्न डालते हैं तो फिर उसमें से सप्त धातु बनते हैं, ये सप्त धातु बनते हैं। अन्न जब खाएंगे तो रस बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इंसुलिन इसको जब तोड़ेगा तो रक्त बनता है, रक्त में जाता है, और वो जो एलिमेंट्स रक्त में होते हैं उससे हमारा मांस बनता है, उसमें से हमारे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। सारे ऑर्गन्स को बनने में रक्त के एनर्जीज प्राप्त होता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट नाम दे दीजिए, प्रोटीन नाम दे दीजिए, उसको फैट नाम दे दीजिए, मिनरल्स नाम दे दीजिए, उसको विटामिन्स नाम दे दीजिए, एंजाइम्स नाम दे दीजिए, फैट नाम दे दीजिए। ये सारे ऑर्गन्स तैयार होते हैं, मांस बनता है, और मांस के बाद मेद बनता है, फैट बनता है, और उसके बाद अस्थि बनती है, हड्डी बनता है, बोन मैरो बनता है, मज्जा, और उसके बाद में शुक्र बनता है। हमारा शास्त्र कहता है जो अन्न आज मैंने खाया उसको शुक्र बनने में, ये 7 प्रोसेस कंप्लीट करके आने में 72 दिन लगते हैं, 72 डेज।
शुक्र तो बच्चे का 16 साल में बन जाता है, लेकिन विवाह क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब तक संचित होकर के मैच्योर्ड नहीं होता है तब तक विवाह नहीं करना हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए 21 साल की उम्र के बाद ही उसका विवाह होना चाहिए, क्योंकि तभी संचित यानी जो हमारा इंसुलिन भी होता है वो संचित होता है। आप अनदर 25 साल तक उसका उपयोग कर लो, लेकिन पहले 10 साल तक संग्रह करो उसको, तो वो खर्च होते रहता है। तो 25 साल तक खूब मिठाई खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जरा मिठाई कम करो, चीनी नमक सब जरा कम करो। तो ये जो प्रोसेस है उसको लॉस नहीं होना, शुक्र का लॉस नहीं होना, क्योंकि शुक्र लॉस होगा आपका, उसका तो काम ही पतन होना। तो शुक्राणु जमा होने के अंडकोश में वो महत्व का है। इसलिए मैंने कहा कि जो रक्त बनते हैं, स्त्री अग्नि है, हम सबको जानते हैं, एब्डमन सबसे गर्म स्थान होता है, और जब शुक्र उसमें आवाहन होता है तो जो बूंद है एक छोटा से, वो सृष्टि तैयार हो जाती है, इतनी बड़ी सृष्टि बन जाती है। ये प्रभान ने समझाया, ये गर्भ संस्कार का एक बड़ा गूढ़ मंत्र है। तो श्वेत केतु ने सीखा, समझा, आया, बाद में उसने विवाह की पद्धति बनाई जो हमारे वेदों में है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हमारे यजुर्वेद और उसको बाकी आरण्यक में, बाकी में ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण से लेकर सारे काटक सब में आया है, और फिर उपनिषदों में आया है। 4-5 प्रकार के उपनिषद, उसमें से गर्भोपनिषद एक है। वो कहते हैं कि जो अन्न हम खाते हैं उस अन्न का 3 भाग होता है। जो मूल भाग है वो हमारा मल बनकर निकलता है, जो मध्य भाग है हमारा मांस बनता है, और उसका सूक्ष्म भाग मन बनता है। जो पानी हम पीते हैं उसका मूल भाग पेशाब में निकल जाता है, जो स्थूल भाग बड़ा भाग है, मध्य भाग रक्त बनता है। और हम सब जानते हैं हमारा बॉडी 75%, 72-75% पानी है, रक्त बनता है, और सूक्ष्म भाग उसका प्राण होता है। और हमको सबको मालूम है कि रक्त नहीं रहेगा तो शरीर में एनर्जी नहीं आएगी। तो सारे ऑर्गन को जो एनर्जी सप्लाई करता है वो पानी के माध्यम से होता है। अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो एनर्जी जो देना चाहिए ऑर्गन्स को नहीं मिलेगा। ये कितना सूक्ष्म तरीके से समझाते हैं। वो कहता है कि श्वेत केतु के प्राण कैसे होते हैं, हाउ कुड इट बी, नहीं समझ में आया, पिताजी फिर से समझाइए। तो कहते हैं कि 16 दिन पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे, 15 दिन पानी मत पीना, फिर मेरे पास आना। 15 दिन के बाद आता है, वेद मंत्र बोलो, नहीं मालूम, जान जा रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत हालत ख़राब है, याद नहीं है। ठीक है, जाओ, खाना खाओ, पानी पियो, आराम करो, चैतन्य हो जाओ। जब लगेगा चैतन्य हो तो बहाना, आया पिताजी 7-8 घंटे हो गए थे, अब मैं ठीक हूँ, पूछिए, वेद मंत्र बोलो, बताया। अभी कैसे बता रहे हो? अरे छोड़िए, एकदम प्राण जा रहा था मेरा। तो पानी की कमी होने से 2-4 बार शौचालय जाके आइए, फिर देखिए क्या होता है, क्या एनर्जी होती है शरीर की। पानी नहीं पीने से छोड़ दीजिए। तो ये प्राण है, ये कितने हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनि कितना सिंपल एग्जाम्पल से समझाया श्वेत केतु को। जो तेज हम खाते हैं वो भी हमारे शरीर में 3 भाग होता है। उसका मूल भाग जो है वो अस्थि बनता है, हड्डी बनता है, उसका मध्य भाग मज्जा बनता है, और कमाल है सूक्ष्म भाग वाणी बनता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा जो अन्न हम खाते हैं उससे मन बनता है, जैसा मन बनता है वैसे विचार बनते हैं, जैसे विचार होता है वैसा व्यवहार होता है, और जैसे व्यवहार होता है वैसा व्यक्तित्व होता है। ये व्यक्तित्व, ये पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी अच्छी होनी है तो आपका अन्न अच्छा होना चाहिए। आज हमसे दूषित अन्न खा रहे हैं, सारे दूषित अन्न खा रहे हैं हम, इसलिए हम बीमार हैं, शरीर बीमार है, मन बीमार है, बुद्धि बीमार है, व्यवहार बीमार है, चिड़चिड़ापन है। पिताजी चुप रहिए, आप कुछ नहीं जानते हैं, बोलते हैं हम। वो हमारे छोटा भाई को बच्चे बोल रहे थे, पापा आप कुछ नहीं, था चुप रहिए। और हमारे पिताजी भी उसको डांटते थे, तो चुप, कुछ नहीं जानता है। यानी हम, मेरे पिताजी डांटते तो कुछ नहीं जानता, हम चुप रहते थे, बोल नहीं सकते। अब आजकल के बच्चे भी बोलते हैं आप कुछ नहीं जानते हो। कमाल है, ये जो पीढ़ी अभी है ये दोनों तरफ से पिस रही है, ये अन्न के कारण। तो उद्दालक अरुणी कहते हैं कि अन्न जो है वो जल में समा जाता है। क्या फैंटास्टिक, सोचिए, जो अन्न खाते हैं ग्लूकोज ही तो बनता है, रस तो बनता है। वो कहते हैं कि ये जो रस है ये तेज में समा हो जाता है, यानी बोन मैरो में चला जाता है,
यानी शुक्र बन जाता है। और कहते हैं वही तो सत्य है, वो बीज जो बन गया, बीज वही तो असली है, वही तो ब्रह्म है। ये बीज ही तो बनना था, तो उसका काम हो गया। इसलिए मैंने आपको वो स्लाइड दिखाया है। ये जो फेटल डेवलपमेंट्स के बारे में आज का जो आधुनिक शास्त्र कहता है कि किस प्रकार से बच्चे का पहला दिन, जिस दिन फर्स्ट डे कंसीव होते हैं से लेकर के और 9th मंथ में जो बच्चा बाहर निकलता है, वो एवरी वीक्स में उसका क्या क्या सिस्टम्स कैसे कैसे डेवलप होते हैं, ये तो हमारे गर्भोपनिषद में बताया है। और गर्भोपनिषद में बताते हैं कि जो 4 पार्ट है मनुष्य के, शरीर बनता है, जिसमें मन बनता है, जिसमें बुद्धि बनती है और आत्मा होता है। ये चारों एक भाग में आते हैं, यानी द डे 1 फर्स्ट डे, जिस दिन शुक्र और शोणित मिलता है, ये चारों आ जाते हैं उस समय। ये हमारा शास्त्र कहता है, लेकिन दिखता नहीं है। उसको उन्होंने कहा है, ये पंचकोश मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। और ये शरीर में कहाँ कहाँ पर है, तो हमारा गर्भोपनिषद कहता है ये शरीर पंचात्मक है। ये पंचमहाभूत है ना, हवा, तो हवा का स्थान हमारे शरीर में कौन से है, कान। उसका कौन सा है, शब्द। तो ये पंच ये है, स्रोत कान है, आकाश उसका ये है, कारण दोनों कान उसके स्थान है, शब्द उसका माध्यम है, और बुद्धि। मन अगर उस इंद्रिय से नहीं जुड़ेगा तो बुद्धि को मैसेज नहीं जाएगा। मन आंख में है तो आंख देखेगा, बुद्धि को मैसेज जाएगा। मन आंख में नहीं है तो बुद्धि में नहीं जाएगा। हम मोबाइल में देख रहे हैं, कोई सामने आके खड़ा हुआ, मेरा राघवन जी कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने में खड़े हैं, लेकिन मेरा ध्यान मोबाइल के आवाज़ पर है, उसके सुन रहा हूँ मैं। मेरे सामने व्यक्ति है लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मन कान में है, वो सुन रहे हैं मोबाइल की आवाज़ को, तो सामने वाला व्यक्ति नहीं दिखता है। इसलिए ये बुद्धि बताया है, इंद्रिय बुद्धि। बुद्धि तो आपका है, हार्ट बदल गया तो बुद्धि तो पहले भी वही था। पहले बुद्धि तो वीगन था, अभी वो नॉन वीगन हो गया, वो नॉन वेज हो गया। पहले वेजिटेरियन, नॉन वेज कैसे हो गया? बुद्धि तो वही थे, पहले भी वेजिटेरियन थी, अभी नॉन वेजिटेरियन, दोनों में इक्वल है। कैसे? क्योंकि हार्ट बदल गया, मन निर्णय करता है। तो ये हमारा शास्त्र कहता है पंचक में। इसलिए कहते हैं कि हमारा शरीर 6 रस से बनता है। 6 रस कौन से है? ये 6 रस मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसेला। आज हम लोग गुरुजी का ठंडाई पिए थे, इतना मीठा था, तो भाई साहब ने कहा कि भाई इसमें क्या डबल चीनी डाल दिया क्या? तूने कहा नहीं, जैसे था वैसे ही बनाया। तो मेरी इच्छा हुई कि एक गिलास और ले लो, लेकिन डायबिटीज है। तो मीठा, कुछ मीठा हो जाए खाली हिंदुओं के लिए, कुछ मीठा बाकी के लिए क्यों नहीं हो भाई? ईद भी तो आता है, क्रिसमस भी तो आता है, उसमें क्यों नहीं कुछ मीठा हो जाए? कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। दिवाली में कुछ मीठा हो जाए, जन्मदिन में कुछ मीठा हो जाए, क्यों नहीं होता है उनका? हिम्मत है तो करके दिखाओ। ये जो 6 रस पर हम आश्रित हैं, अगर हम खाना नहीं खाएंगे, ये 6 रस जीभ में नहीं रहेगा तो खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं पाएंगे तो जीव नहीं होगा। फिर क्या कमाल है, देखिए रंग बताया है। रस का रंग सफेद होता है, ग्लूकोज व्हाइट है कि नहीं? रस का रंग सफेद होता है, खून का रंग लाल होता है। ये मोर देन 5000 ईयर ओल्ड बुक है, पिपलाद ऋषि की लिखी हुई बुक है। रक्त लाल होता है, अभी नहीं, उस समय भी मालूम था उनको। छोड़ दीजिए, रस तो दिखता है, कट्टे से ब्लड गिरता तो मालूम पड़ता है लाल है। मांस ये कृष्ण रंग है, ब्लैक है। रक्त को हटा दिए तो मांस आपको काला ही दिखेगा, जब तक रक्त लगता है इसलिए आपको दिखता है पिंक कलर का, लेकिन अदरवाइज इट्स अ ब्लैक एक्चुअली। और वो कहते हैं कि वसा ये धूम्र रंग का है, स्मोक है, स्मोक कलर के हैं, फैट। और फिर बोलते हैं मज्जा रंग भूरा होता है, ब्राउन कलर के होते हैं, बोन मैरो।
और अंत में कहते हैं वीर्य का रंग पीला होता है, येलो। ये शोध का विषय है और आयुर्वेद में पढ़ाई भी होती है, आयुर्वेद में भी ये चीज़ें हैं। इसलिए जो रस अन्न से रस बनता है, मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र ये बनते हैं, ये प्रोसेस मैंने उसमें दिया है। फिर इसमें जो फेटल डेवलपमेंट साइंस बता रहा है और फेटल डेवलपमेंट हमारा बताता है, पहली रात में भ्रूण तरल होता है, फर्स्ट डे में तरल तो होता ही है, स्पर्म तो तरल होता ही है। दूसरा बताते हैं 7 दिन में बुलबुले जैसा होता है, स्प्लिट होता है, तो वो तो बुलबुले होते हैं, बबल्स होते ही हैं, तभी वो स्प्लिट होते हैं बबल, तब फिर कोशिकाएं बनना शुरू होता है। 15 दिन में गोल बन जाता है, तो एक बुदबुदी बनता है, उसको बुदबुद बोलते हैं। 1 महीने में वह दृढ़ हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और उसके बाद में 2 महीने में सिर बन जाते हैं, 3 महीने में पैर बन जाते हैं, चौथे महीने में पेट आँख सन टकने सारे चीज़ें बन जाती हैं। ये प्रोसेस गर्भायुर्वेद में सारा है। एक रात्रि में शुक्र शोणित के संयोग से कलल बनता है और एक पक्ष में उसका पिंड स्थूल आकार बन जाता है, एक मास में कठिन हो जाता है, यानी उसके जो बाकी जो ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते, दिखते नहीं है लेकिन प्रोसेस में आ जाते हैं। फिर इसका सेक्स कैसे तय होता है, अब देखिए कितना मज़ेदार बात है। हमारा गर्भ उपनिषद ये कहता है कि जो भ्रूण है अगर पिता के अंश और असर ज़्यादा हो, यानी गर्भ संस्कार के क्रम में अगर पुरुष का प्रभाव ज़्यादा हो तो पुत्र होता है, और महिला का प्रभाव ज़्यादा हो तो स्त्री होती है, और दोनों का समभाव होता है तो किन्नर होता है। अब इस पर शोध करने की जरूरत है, आयुर्वेद भी कहता है और अनेक शास्त्र भी इसको कहते हैं। तो गर्भ आयुर्वेद में पिप्लाद ऋषि के शिष्यों ने जो लिखा है वो बहुत डिटेल्स में लिखा है, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में ये तो उन्होंने लिख के चले गए, हो गया, लेकिन आज इसको आज के प्रोटोकॉल में सिस्टम में आयुर्वेद के डॉक्टर्स बैठे हैं, गायनी के डॉक्टर्स बैठे हैं, रिसर्च करने की जरूरत है। बहुत सी बातें आज हमको नहीं मालूम होगा लेकिन उनको मालूम रहा होगा कुछ बातें, इसलिए मैंने कहा 80% मिलता जुलता है, 20% अभी और करने की जरूरत है। दोष युक्त संतान होते हैं, संस्कार नहीं करेगा तो दोष युक्त होगा। मैंने उदाहरण बताया था, गांधारी का बताया था मैंने। गांधारी जब पेट में मार ली और भ्रूण टूट गए, मल्टीपल हो गया, तो वेदव्यास को निकाल करके उसको 100 करने पड़े, अलग अलग कलश में रख करके 100 बच्चे करने पड़े। उसकी कहानी अलग है। जब वेदव्यास आए अंबालिका के पास, वो डर से आंख बंद कर ली और तब तक बंद करती रही जब तक कि सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए। अंधा पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, और काले कलुट थे, कृष्ण थे, दाढ़ी मुकुश था, काले कलुटे थे, जंगल में रहते थे। वेदव्यास उसको देखकर राजकुमारी बच्ची डर गई, पीली पड़ गई, तो बेटा ऐसे हुआ। तो इसलिए अगर संस्कार करते समय अगर दोष है, आपने ठीक नहीं किया, तो ये होगा, और ये हो रहे हैं। हनीमून मनाने हम शिमला जाते हैं, हनीमून मनाने कश्मीर जाते हैं, वहाँ गोलियों से मरे हुए बहुत से ब्राह्मण पंडितों का आत्मा घूम रहा है, राक्षसों की आत्माएं घूम रही है। अब कश्मीर में जा कर के हनीमून मना के आए तो क्या होगा, आत्माएं तो घुसने के प्रयास करती है। अब इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसे बहुत उदाहरण में अभी समय नहीं इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। महर्षि कश्यप ने दिति को कहा, दिति ने कहा कि भाई इंद्र हो गया और मेरा तो हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्यकश्यप राक्षस था, विष्णु ने मार दिया उसको, लेकिन इंद्र को बचाने आए, तो मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारे। तो उन्होंने कहा हो सकता है, मैं तुमको सारा करके देता हूँ, इंद्र को मार सकता है तुम्हारा पुत्र है, लेकिन तुम प्रोसेस करो। तो प्रोसेस की, लेकिन बीच में उसको बताया कि उसमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स है, शायद मैंने इसमें दिया है, इसमें डाला है। दिति अदिति के बारे में ये डाला है मैंने इसमें, और उसमें उन्होंने बताया है। और इसको खाली उन्होंने नहीं कहा, सुश्रुत ने भी कहा है। शरीर स्थान के तीसरे इसमें 16वां जो बिंदु है, और सुश्रुत के 10वां और 13वां भी ये बात है कि अगर महिलाएं गर्भ संस्कार के समय में ठीक से पालन नहीं करेगी
तो फिर विकृति होगी। तो दीति को बताया कि पैर फैलाकर नहीं सोना, पैर उठाकर नहीं सोना, बाल खोलकर नहीं सोना। महिलाओं को बाल खोलना अपराध माना गया है। होने वाला बच्चा को तकलीफ होगा, आपके घर में कठिनाई आएगी। अब इसकी चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो सब नाराज हो जाएंगे, सबके बाल खुले हुए हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर गर्भ के समय बाल खोलोगी तो दुरात्मा प्रवेश कर जाएगा। और दीति ने बाल खोल दिया, पैर ऊपर उठा के सो गई। दिन में सोने के लिए मना किया गया, लेकिन दिन में भी सो गई और इंद्र गर्भ में चला गया और 7 टुकड़े कर दिए। मरुदगण 7 पैदा हुए। ऐसे एक उदाहरण मैंने इसमें दिया है, और भी बहुत से उदाहरण इसमें है। अंबिका अंबालिका के बारे में मैंने चर्चा किया। गांधारी का भ्रूण के टुकड़े हो गए, ये भी मैंने चर्चा किया। अगर आपने ठीक से नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपने प्रोसेस को ठीक से किया तो देव, यानी आपने प्रकृति के साथ संस्कृति किया तो आपके अच्छे देव पुत्र होंगे। प्रकृति के साथ विकृति किया तो दानव पैदा होंगे। ये दोनों प्रकृति आपके साथ है, संस्कृति और विकृति दोनों है आपके पास। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? अगर स्प्लिट होता है, अगर 2 शोणित और 2 शुक्र इकट्ठे होते हैं तो 2 बच्चे होते हैं। उसमें भी अगर उस समय प्रधान अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो 2 लड़की होती है या 2 लड़के होते हैं। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ एक प्रोसेस करती थी। बहुत से लोग आते थे कि गर्भ में कैसा है, बच्चा कैसे होगा, क्या होगा। मेरी माँ प्रोसेस करती थी तो उसमें नारियल के ऊपर में चूना लगा के कुछ कुछ करके मैं ही करता था, अभी याद नहीं है मुझे, मैं छोटा था 6 साल का। तो उसके मूत्र इकट्ठा करके उसमें उसको डालते थे और उसमें मूंग दाना को रख कर उसमें लपेट कर रखती थी और बताती थी कंसीव हो गया कि नहीं हुए, तुम्हारा गर्भ ठहर गया कि नहीं ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया तो ये लड़का होगा कि लड़की होगा, 2 लड़का है कि 2 लड़की है, 1 लड़का 1 लड़की है। और जितना बताई उतना सबका हुआ है। 75 से ज़्यादा प्रकार के दवा बनाती थी मेरी माँ उस समय। अभी मैं उसको सीखा नहीं, क्योंकि बचपन में करता था, बाद में मैं निकल गया, 25 साल की उम्र में निकल गया। अभी मेरा 63 साल उम्र हो गया। अब तो मैं बाहरी बार घूम रहा हूँ, घर भी छोड़ दिया। लेकिन जुड़वे बच्चे होने के भी कारण बताया क्यों जुड़वा बच्चा होता है। और जुड़वा बच्चा हमारे यहाँ बहुत हुए हैं। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न जुड़वा थे, लव कुश राम को जुड़वा बच्चे थे, नकुल सहदेव जुड़वा थे, जय विजय जुड़वा थे, अश्वनी कुमार जुड़वा थे। ऐसे कम से कम 100 लोग मिल जाएंगे आपको हमारे शास्त्रों में, आज भी हैं, आने वाले दिनों में भी होंगे। लेकिन ये प्रोसेस गर्भ संस्कार के क्रम में होते हैं। 9वें महीने में क्या होता है? तो ये पूरे 9 महीने के पूरा है, यानी कि उस समय 9वें महीने में 5 तत्वों का जो शरीर है वो पूर्ण विकसित हो चुका होता है। उसकी जो आईक्यू है ब्रेन की, वो भी लगभग 85 to 87% बन चुका होता है। तीसरे महीने से ही उसका मेमोरी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ बताया गया है, अभिमन्यु को जो चर्चा हुई चक्रव्यूह भेदने का, जब अर्जुन समझा रहे थे सुभद्रा को, सुभद्रा तो सो गई थी, लेकिन जो ऊ आवाज़ आ रहा था वो तो गर्भ से आ रहा था, वो तो बेटा अभिमन्यु सुन रहा था वहाँ से। तो बाद में कृष्ण को लगा कुछ बात करना, बीच में उठा के ले गए, और अर्जुन को भी लगा कि भाई तो सो गई है, तो वो भी बंद कर दिया। तो घुसना तो सीख गया, निकलना नहीं सीख पाया, गर्भ में सीखा था। और ऐसा नहीं कि अभिमन्यु उसी समय सीखा था। अभी मैं रत्नागिरी में महादेव सिरके हमारे कार्यकर्ता है, रत्नागिरी में गया था, और महादेव सिरके जो है हमारे कार्यकर्ता, उसके घर में 2 बेटा, एक 8 साल का, एक 5 साल या 3 साल का बच्चा है। तो मैं भोजन करते समय उसको कहानी सुनाई, और बड़ा रेयर कहानी था वो। बच्चे ने कहा मैं जानता हूँ ये कहानी, 8 साल का बच्चा था, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो बहुत वेदों की कहानी है, तुमको कैसे मालूम? तो उसने पूरी कहानी बता दी, आधा मैंने बताया, आधा पूर्ण किया उसने। मैंने कहा इसको कैसे मालूम है? तो ना उसको मालूम नहीं, कैसे मालूम नहीं। उसने कहा लेकिन मैं जानता हूँ ये कहानी। कैसे मालूम पड़ा, किसने बताया, मालूम नहीं उसको, लेकिन वो जानता है। तो थोड़ा फिर महादेव को मैंने पूछा कि ये कैसे जानता है? तो वो गर्भ संस्कार से बच्चा पैदा हुआ। 9 महीने का जो गर्भ संस्कार हमारे डॉक्टर रितेश जानी जी जामनगर में है, करिश्मा बेन करती है, उस प्रोसेस को उसने फॉलो किया था। उनको बताया गया था कि बच्चों को ये समय पर ये कहानी सुनाओ, इस दिन में ये कहानी सुनाना, इस दिन में ये खिलाना, इस दिन में ये करना, उसकी सारी प्रोसेस थी। उसने निकाल कर देखा तो कहानी सुनाया था बच्चे को 4थे महीने में। अपनी पत्नी को बैठा कर उस बच्चे को थपथपा कर पेट में कि बेटा तुम्हारे लिए कहानी सुना रहा हूँ, तुम्हारी माँ को सुनना तुम। और उसने कहानी सुनाई थी, वो कहानी उसकी डायरी में लिखा हुआ था। और जब 8 साल के बाद, जन्म होने के 8 साल और
4 महीना 5 महीना और सोच लीजिए, 8 साल 5 महीने में जब मैं कहानी सुना रहा हूँ तो कह रहा है कि मुझे मालूम है। तो कि कोई अभिमन्यु के समय हो गया, कोई प्रहलाद के साथ हो गया, कदाई को जब ये किया गया तो वो सीख लिया, नहीं, आज भी है ना, संभव है ना। आज 800 बच्चे ऐसे हो गए ना। शरीर को क्यों शरीर कहा गया? तो शरीर को शरीर इसलिए कहा गया, इस बॉडी को बॉडी इसलिए कहा गया कि इसमें 3 प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। वो एनर्जी नहीं होगी तो शरीर नहीं रहेगा। तो उसमें उन्होंने कहा दर्शनाग्नि, ये संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। और इसमें जो ज्ञानाग्नि है, ऊर्जा है, ये हमारे मन और बुद्धि की क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। मीठा खाने की इच्छा हुई तो हमारे बुद्धि उसके लिए प्रयास करेगा, हमारे शरीर की इंद्रियां उसके लिए काम करेंगी और वो हमें प्राप्त होगा। और कोष्ठाग्नि जो है, कोष्ठाग्नि हमारा जठराग्नि बोलते हैं इसको, जो हमारे गाल ब्लैडर हैं, पित्त की थैली, वो सूर्य से जुड़ी हुई है। उसमें से जो एंजाइम्स निकलते हैं, अल्कलिक या एसिटिक निकलता है, वो पाचन करता है। इसलिए कहा गया कि जब सूर्य है तो आपका पाचन क्रिया अच्छा होगा, आसमान में सूर्य नहीं है तो आपका पाचन क्रिया अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अग्नि है। इसलिए कहा गया कि सूर्यास्त के समय भोजन कर लो। ये विज्ञान है, ये उसका कारण है, ये हमारा गर्भशास्त्र कहते हैं इस बात को। और ये मैंने सभी उसको उसी चीज को फिर से एक किया है। और ज्ञानाग्नि को विवेक बुद्धि भी कहा है, विवेक बुद्धि भी इसमें जागृत होती है। और इसमें बताए हैं, इसमें अभी और चर्चा हो सकती है, कितने बोन हमारे बॉडी में है, कितना वेट है, हार्ट का वेट कितना है, लंग्स का वेट कितना है, किडनी का वेट कितना है, कितना लीटर ब्लड है हमारे शरीर में, कितना स्नायु है, उसमें वेन कितना है, वर्टिको कितना है, उसके लेंथ कितने हैं, ब्रेन का वेट कितना है, ये सारे डिटेल्स बताया है। लेकिन उन्होंने जो नाप बताया, तोला, माशा, पल, उसमें बताया, उसको आज हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 80% मिलता है। मैं इस बार 80% इसलिए कह रहा हूँ कि अभी और ये करने की ज़रूरत है। 72 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, लेकिन मूलतः 3 होते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ी होती है। इसके अलावा और नाड़ियाँ होती है, जो मैंने कान के बारे में आपको बताया, जो हमारी आँखों में जाते हैं कुछ नस, तो इंद्रिय शक्तियों को बढ़ाने वाले कुछ नस होते हैं। जैसे उन्होंने 72 प्रकार की नाड़ियाँ हमारी बताई है। और पिपलाद तो और भी बहुत डिटेल में जाते हैं, ये सारे मैंने बताया। इसमें कितने हमारे जॉइंट्स कितने हैं, तो हमारे जंक्शन पॉइंट उन्होंने बताया 180 पॉइंट जंक्शन पॉइंट है बॉडी में। और उसमें 109 स्नायु है, 700 नाड़ियों, और अलग अलग प्रकार की मांसपेशियां भी है। हमारे जो मसल्स के जो वेराइटीज़ है वो मोर देन 500 वेराइटीज़ है, इसको भी उन्होंने बताया डिटेल्स में। इसकी मैंने चर्चा की है। गर्भशास्त्र कहता है, गर्भोपनिषद ये बात कहता है कि माने ये जो आवाजी है, और ये आवाजी शुक्र की संख्या कम होने के कारण होता है, उसको वाजी कर सकते हैं, शुक्र का काउंट बढ़ा सकते हैं। वो प्रोसेस अगर कर लिया जाए, ऐसे ही शोणित का होता है। अगर अंडा कम है, शुक्र तो ठीक है, अंडा नहीं है, तो फिर वो रजस्वला नहीं बनेगी। रजस्वला नहीं हो रही, अंडा नहीं है, तो फिर पुत्र नहीं होगा। तो वैस वर्षा दोनों भी है, इसलिए उन्होंने कहा है। और इसी के कारण उसको वाजी करना है, वाजी करणम, यानी इसलिए ये मंत्र है, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान 1.8 में है, पहले चैप्टर के 8वें मंत्र में आया है। गर्भोपनिषद में भी इसको बारे में बहुत डिटेल्स बताया गया है। महर्षि कश्यप को पहला गर्भ संस्कार का पहला वैज्ञानिक माना जाता है। द फर्स्ट गायनाकोलॉजी जो साइंटिस्ट थे वो महर्षि कश्यप थे। उसके बाद बाकी सारे जो साइंस और आए, श्रुश्रुत, चरक, ये बाकी और लोग बाद में आए। लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हुए, एक दो नहीं, सैकड़ों लोग हुए। बाद में और भी लोगों ने इसको लिखा। याज्ञवल्क्य ने बहुत डिटेल्स लिखा। जब याज्ञवल्क्य सब कुछ छोड़ के जा रहा था तो मैत्रेय ने पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हो? मैं मोक्ष के लिए जा रहा हूँ। ये संपत्ति तुम्हारे और पत्नी के, उनकी जो पत्नी थी उसको, दोनों को, कात्यायनी को और मैत्रेय को आधा आधा बांटा। तो उन्होंने कहा कि शरीर का सुख क्या है? उपास्त सुख कहा उन्होंने। लिंग का सुख सबसे श्रेष्ठ सुख शरीर का होता है, जिसको लेकर के आज पूरे पश्चात देश उसी को सब सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने कहा नहीं,
उन्होंने कहा मन का शक्ति सबसे पावरफुल होता है। फिर कहा इतना ही है? बोला नहीं, बुद्धि की शक्ति और ज़्यादा होती है, ज्ञान की शक्ति। बोला इतना नहीं, आत्मा को लिबरेट करना ये सबसे बड़ी शक्ति है, मैं आत्मा को लिबरेट करने के लिए संन्यास में जा रहा हूँ। तो मैत्रेय ने कहा कि जब वो श्रेष्ठ है तो ये संपत्ति लेकर मैं क्या करूँगी। उसने भी छोड़ा और वो चले गई और उसने भी आत्मा को विलीन किया। इसलिए मैत्रेयी के नाम से गोत्र चलता है। और पूरे उत्तर भारत में जो शुक्ल यजुर्वेद करते हैं, ये याज्ञवल्क्य का बनाया हुआ है। और ये सारे नीति नियम मैंने आपको चर्चा किया है। नीति नियम को नहीं मानने से क्या होगा, नीति को मानने से क्या होगा, मत्स्य पुराणों में, अनेक पुराणों में इसका वर्णन है। आचार्य सुश्रुत ने भी बताया कि गर्भिणी को ये करना है, नहीं करोगे तो क्या क्या होंगे। बाल खुला रखोगे, कुछ भी खाओगे, कहीं भी सोएंगे, किसी से भी बात करोगे, कहीं भी घूमने चले जाओगे, घर में बच्चा सिनेमा देखोगे, डरावना भयानक सिनेमा देखोगे, तो क्या परिणाम होंगे। सभी ने लिखा है, सुश्रुत ने भी लिखा है, चरक ने भी बताया है, गर्भोपनिषद में भी है, और सारे इसमें बताया मैंने। अम्बा अम्बालिका का विषय आया है इसमें। अंतिम 1-2 मिनट में समाप्त करेंगे। एक किताब है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, आप में से कई लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़िए। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स एक बुक है। ये ब्रायन वेस्ली लेस जो है, अमेरिका में अभी हैं ये व्यक्ति, और 60 करोड़ से ज़्यादा किताब बिक चुकी है इनकी, मोर देन 60 करोड़ ऑफ बुक्स। इन्होंने हिप्नोटिज्म करके कैथरीन नाम की एक लड़की का रिकॉल किया पास्ट बर्थ को, और कई जन्म पहले उसके सर में जो चोट लगी थी, उसका ओरिजिनल नाम दूसरा था, कैथरीन उसका नाम रखा, और उसको रिकॉल करके उस जन्म में ले जाकर वहां ट्रीटमेंट किया और यहां ठीक हो गई। एंड दिस कुड पॉसिबल। और उनको जब वो बताती थी, कैथलीन वेयर आर यू, सर आई एम हियर, कैन यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, वेयर यू आर, आई एम हियर, व्हाट द थिंग अराउंड यू, तो ये बिल्डिंग है, ये है, ये है। कैन यू आइडेंटिफाई द पीपुल अराउंड यू, यस इज माई अंकल, माई मम, माई डैड, माई ये, माई वो। वार्डरोब, तो ऐसा ऐसा वार्डरोब, कलर ये कलर। तो समझ में आया कि मिडिल ईस्ट में कहीं है। जब उन्होंने सब लिखा देखा तो ये मिडिल ईस्ट में थी, और कभी पुरुष थे, कभी महिला थी, कभी नौकर थी, कभी मालिक थी। लेकिन हर बार डॉक्टर आई एम डाइंग, माई सोल इज कमिंग आउट, माई फोर फादर्स हैव कम, दे आर टेकिंग माई सोल अलॉन्ग विद देम, ये बोल रही है, और डेथ खत्म हो गई उसका, पसीना पसीना रोक दिया। तो बार बार पूछा, कैन आई टॉक टू योर फोर फादर, कैन आई टॉक टू योर फोर फादर, आपके पितरों से मैं बात कर सकता हूं क्या। तो कई बार पूछते थे वो, मैं मर रही मेरा आत्मा निकल रहा शरीर से, मेरे पितर आके मेरे आत्मा को लेके जा रहे हैं। तो भारत में आए, गया में गए, श्राद्ध किया उन्होंने, पंडितों से मिले, बॉम्बे में आए, बॉम्बे में पंडितों से मिला। उन्होंने उस किताब में लिखा है इस बात को, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स किताब पढ़िएगा। मेरे पास वो किताब है, आप बाजार में उपलब्ध है। और उन्होंने 1-2 नहीं, ऐसे हजारों लोगों को निकाला और दावा किया कि पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है। और 1-2 लोगों का नहीं, हजारों लोगों का किया, पेपर प्रेजेंटेशन किया। अभी अमेरिका में संघर्ष चल रहा है, क्योंकि उनका तो सृष्टि 4000 वर्ष में है और सृष्टि फ्लैट है, सूरज चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, ये वो उनका साहित्य कहता है। तो कैसे मानेंगे पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म था। तो अभी संघर्ष, अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। जैसे हमारे देश में देसी गाय विदेशी गाय को माना नहीं गया अभी तक, दुनिया मान लिया देसी गाय विदेशी गाय होती है, A1 मिल्क, A2 मिल्क दुनिया मान लिया, लेकिन अभी हमारे देश अभी नहीं माना। ऐसे अमेरिका ने अभी माना नहीं है, लेकिन वो तो टेबल ठोक के बोलते, वो अकेले नहीं है। ब्रायन वेस अकेले नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन अमेरिका टुडे। और भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिकॉल किया पास्ट बर्थ। मैं जानता हूँ, प्रोफेसर रामचंद्र जी को मैं जानता हूँ, जिन्होंने 108 लोगों का स्वस्थ किया, शरीर ठीक किया, उसको रिकॉल करके पास्ट बर्थ में जाकर ठीक किया उसको। एक अमेरिका में रिसर्च चल रहा, लूसिड ड्रीम। मेरे पिताजी के पास लोग आते थे, पूछते थे, पंडित जी मेरा गाय 3 दिन से नहीं दिख रहा, गड़बड़ हो गया। पिताजी थोड़ा आंख मत, अरे वो तो वहाँ जा मिल जाएगा। तो 20-25 किलोमीटर दूर पर गया तो गाय मिल गई, लेके आया। बोला पंडित जी गाय मिल गई। तो मैं भी सोचता था ऐसे कैसे हो रहा है। यस, इट कुड पॉसिबल। आज ही मुझे कोई बता रहे थे कि एक कार्यकर्ता, कि वो जो व्यक्ति मर गया, शायद भाई साहब बता रहे थे, $5 खर्च करके उस आत्मा से बात किया उन्होंने,
भारत में नहीं, दुबई में। जो व्यक्ति उसको सरप्राइज देने आ रहा था उसकी एक्सीडेंट हो गई। उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे ये तो मेरे थे, मैंने इसको, तो अभी क्या करें, तो उससे बात करना उसकी आत्मा से। तो ऐसे लोग हैं, आत्मा को रिकॉल करते, पैसे लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस में वो आत्मा आता है, बात करता है। अब इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन ब्रियान वेस्ट कहता है इस बात को, वेस्ट का कहना है कि इट कुड पॉसिबल एंड इट्स हैपनिंग। उसकी एक और किताब है, सेम सोल मैनी बॉडी, ये भी पढ़िए आप। मेरा जन्म अगले कहाँ होगा ये आत्मा जानती है, जानता है। मैं जानता इसलिए बताया कि वो उभय लिंगी है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। और गर्भ संस्कार के विषय में विषय बहुत हैं। तमिल में एक सिद्धर हैं, तमिल में उन्होंने किताब लिखी है, सम 3000 ईयर्स बैक एक किताब है। और उस किताब में उन्होंने दूसरा जो वर्सन है उस पर उन्होंने 421 से लेकर के और 491 तक के जो वर्सन है, जो छंद हैं, जो फ्रेज हैं, उसके अंतर्गत में पूरा गर्भ संस्कार लिखा है। ओरिजिनल तो वेद है, लेकिन तमिल में एक ग्रंथ है 3000 साल पुराना, और तिरुमुल्लर में उन्होंने उसको लिखा है। और तिरुमुल्लर जो थे, और तिरुमंदिरम यानी तिरु यानी कि श्रेष्ठ, मंदिरम यानी कि प्रोसेस, उसको उन्होंने कांड को, उसको प्रोसेस को बताया है। और उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन गर्भ संस्कार की पूरी बातें तमिल में है। एक किताब तमिल में है, तिरुमंदिरम है। तिरुमुल्लर जो ऋषि है उन्होंने इसको लिखा है, लेकिन लिखा है वेद उसी से लेकर गर्भोपनिषद के सिस्टम को लेकर के, वही सारे प्रोसेस है जो वेदों में है। तो ये तमिल में भी उपलब्ध है, अन्य भाषा में भी होगा, लेकिन ये किताब अपने पास है। तो समय लगभग हो रहा है, इसलिए मुझे समाप्त करना है। 9:25 हुआ है। श्री सुरभ्यै नमः।